मीर टॉकीज यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में पॉप सिंगर अफीफा भट्ट बल्कि सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार और पॉलिटिकल स्टाइल राइटर ताहिर सरवर मीर के कैरियर की हाइलाइट्स पर बात कर रही हैं। आज बात होगी कि किस तरह एक शोबिस जर्नलिस्ट ताहिर सरवर मीर अपने वक्त की नंबर 1 हीरोइन रीमा से खाइफ होकर सुपरस्टार रीमा के सामने एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट गजाला को नरगिस बनाकर खड़ा कर देता है। ताहिर सरवर मीर ने दिलीप कुमार और बिग बी अमिताभ बच्चन के दरमियान बर्फ कैसे पिघलाई, क्योंकि आर्टिस्ट ऑफ मिलीनियम अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिलने पर दिलीप कुमार नाराज थे। दोस्तों, अगर आप मीर टॉकीज पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी पसंद की सनद मीर टॉकीज पाने के बाद और भी मोहतरम कहलाए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफीफा भट्ट आप लोगों के सामने उस शख्स एक मिनट स्टार्ट से कोई नहीं आज मेरे साथ मौजूद हैं मीर साहब, और इन्होंने ना सिर्फ हॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड के अंदर भी बहुत सर्विस सहाफ़त के अंदर सरअंजाम दिए हैं और आज भी स्टिल काम कर रहे हैं। तो मीर साहब कैसे हैं आप? आदाब तस्लीमात मीर साहब ये बताएं, आपका क्वारंटाइन कैसा जा रहा है? मेरा क्वारंटाइन हिट जा रहा है। हिट जा रहा है। मैं जो है बिल्कुल जैसे बेवा औरतें इज्जत करती हैं घर में आइसोलेट है बिल्कुल। जी, कहीं नहीं जाती। और ये जरा देखें, जरा ये राणा साहब, ये जरा क्लोज। इतने सैनिटाइजर्स इनका क्या करते हैं? आप नहाते हैं इनसे? ये देखें, ये जो ये बड़ा ये है इसके हाँ सैनिटाइजर, ये जब मैंने बकर मंडी जाना हो अच्छा। तो फिर मैं लगाता हूँ, है जी। और ये छोटा क्वारंटाइन जब मैंने बेगम से बात करनी हो वो लगाता हूँ, है जी। और कोई यंगस्टर आ जाए तो फिर मैं ये सैनिटाइजर। यंगस्टर्स के लिए इतना छोटा? तो वो जरासीम जो होते हैं ना, वो छोटे वो मुजरे सेफ नहीं होते, तो इसलिए जो है वो मैं ये आजकल मेरा सिलसिला गाने सुनने हैं, म्यूजिक सुनने हैं। समीर साहब, आप तो बहुत कहते हैं ना कि अच्छे लिसनर हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक को समझते हैं, तो ये फन कैसे? कौन सा मतलब जर्नलिज्म कैसे? जर्नलिज्म के साथ साथ म्यूजिक भी आपको? बुनियादी तौर पे तो मैं जर्नलिस्ट हूँ ना जी, तो ये मेरा काम है, क्योंकि मैं आर्ट क्रिटिक भी हूँ। तो मैंने सुनना, वैसे तो मैंने इसलिए सुनना म्यूजिक शुरू नहीं किया कि मैंने ये लिखना होता है या इस पे कुछ कमेंट करने होते हैं। ये तो बचपन से पता नहीं कब से सुन रहे हैं। सही, आप ये हॉबीज में से एक हो? मेरा ये शुरू से मशगला रहा है। मैं बचपन से ही ना कोई क्रिकेट खेलता था, ना गुल्ली डंडा खेलता था, अच्छा। ना कोई गेम खेलता था। मैं यही म्यूजिक ही सुनता था, और आर्ट्स मेरी जो है ना वो दिलचस्पी रही है सारी जिंदगी। तो आपने इतने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज किए, मैं तो आज कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू क्या करूँ और क्या क्या पूछूँ आपसे। नहीं, मुझसे पूछें, घर के हालात पूछें, मुझसे करियर के बारे में पूछें, मैं सारे जवाब दूंगा। कोई मतलब इसको इंटरव्यू ना आप समझे, हम बातें करते हैं तो उससे जो है वो बहुत कुछ निकलेगा। जो निकलेगा वो फिर देखा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, आपका जो फेवरेट आर्टिस्ट था वो कौन था स्टार्ट से? शुरू से मुझे पसंद थे मुनव्वर ज़रीफ। अच्छा। और फिर मुझे मोहम्मद अली, अली भाई जिन्हें कहते हैं। फिर मुझे पसंद थे बचपन में दिलीप कुमार, बचपन से ही पसंद है। मोस्ट फेवरेट कौन से थे? मोस्ट फेवरेट मेरे बचपन में रहे हैं मुनव्वर ज़रीफ रहे हैं। उनकी फिल्म जब बड़े शौक से देखता था। अच्छा। और इस तरह हीरोइंस में जो थी वो रानी बेगम, अच्छा। वो बड़ी प्यारी लगती थी। आलिया बहुत प्यारी लगती थी। अगर उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ जाएं तो ये थी शर्मिला टैगोर। और अमिताभ बच्चन बाद में जब लड़कपन में, तो दिलीप कुमार, ये लोग चाहते थे। और बचपन में मेरे अब्बा हमें अंग्रेजी फिल्म भी दिखाते थे। अच्छा। तो मैंने एंथोनी गॉन्स की फिल्म देखी और मार्लन ब्रांडो की देखी, फिर और आर्टिस्ट हैं उनकी भी फिल्में देखते रहे हैं। अच्छा मीर साहब, आपका 32 इयर्स का तजुर्बा रहा है इस फील्ड में, जिसमें आपने बहुत कुछ किया, जैसे फीचर राइटिंग, एडिटिंग और प्रोग्रामिंग और ठीक कह रही है। 32-33 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। और इसमें शुरू तो फीचर राइटिंग से हुआ था,
और फिर उसमें कल्चर रिपोर्टिंग आ गई, फिर मैं कल्चरल एडिटर हुआ, फिर उसके बाद टेलीविज़न इमर्ज कर गया और कॉलम भी लिखना शुरू किया। अच्छा। और कॉलम लिखा, पॉलिटिकल और सोशल स्टायर लिखा, और इसके बाद एक 10-15 साल से 12 साल से अब जो है इंफोटेनमेंट की प्रोग्रामिंग और लिख भी रहे हैं, अब कर भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा मीर साहब मजा किस काम में आया? मुझे सबसे मज़ा आया है छुट्टी करने में। लेकिन मीर साहब आपने छुट्टी तो कभी नहीं की। मैं खुद आपको देखती थी, आप बीमार भी होते थे तो मेडिसिन लेके अरे आप अरे अरे, ये पहले होता था ना खाजे का गोवा डड्डू, हाँ। तो अब हो गया ना मीर का गोवा अफीफा। हाँ ऐसे ही है। मुझे जो है ये कोई रूह ऐसी है कि कभी छुट्टी करके मज़ा नहीं आया, काम करके मज़ा आता है। अच्छा। और बस ऐसे ही है शुरू से। और मैं जिक्र करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई, उनसे मैंने मेहनत करनी सीखी है, तैयब सरवर मीर, डॉक्टर तैयब, माशाल्लाह से डॉक्टर भी हैं वो। और फिर मैंने जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट। हाँ, ये जो हमारे मिज़ाह निगार हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, और टेलीविज़न में और पाकिस्तान में बहुत काम किया है, ये भी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। इनसे मैंने मेहनत करना सीखी। फिर ये हमारे सुहेल अहमद अजीज़ी, बिल्कुल। तो ये हमारी इंस्पिरेशन है, ये मेरे बड़े हैं। जैसे डॉक्टर तैयब, डॉक्टर यूनुस भट्ट और सुहेल अहमद, तो ये इन्होंने जब मेहनत कर रहे थे तो मैं भी फिर हम शौक भी, पैदा हुआ। हाँ। मीर साहब आप इंटरव्यू के लिए एक मुश्किल शख्सियत है। क्यों आपको मेरा इंटरव्यू करने के लिए पुठा होना पड़ता है? नहीं मीर साहब देखें, एक तरफ मन्नू भाई, हाँ। दूसरी तरफ बब्बू बराल, तो ये किस्सा। तो फीफा आप तो ये भी कह सकती हैं कि एक तरफ मेरे दोस्त उस्ताद सलामत अली खान और दूसरी तरफ दलेर मेहदी भंगड़े वाले। अच्छा मीर साहब मैं ये भी पूछूंगी कि एक तरफ आपकी दोस्त है मीरा और दूसरी तरफ आसमा जहांगीर, ये कैसे? ये आसमा जहांगीर तो दोस्त उस तरह से नहीं थी, लेकिन नजरियाती दोस्ती थी उनसे। अच्छा। और मीरा से जो है वो बहुत दोस्ती रही है, अब भी दोस्ती है। और वो करती हैं, कभी फ़ोन करती हैं कि मैं इसराइल से बोल रही हूँ, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ। बिल्कुल, रिसेंटली वो अमेरिका से आई हैं वापस। अमेरिका से आई हैं, और देखिए कि किन हालात में आई हैं। उन्होंने कोविड-19 को शिकस्त फाश दी है, और वो चाह रही थी कि मैं अपने वतन आके वफात पाऊँ। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, और दोस्तों को भी, और जो दोस्त नहीं हैं उनको भी ज़िंदगी दे। और इस पेंडेमिक से निकलना चाहिए और सीखना भी चाहिए इंसान को, हमें सबको, पाकिस्तान को और दुनिया को भी सीखना चाहिए कि 7.25 अरब आबादी है फीफा दुनिया की, और मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया, इस दुनिया के लिए 7.25 अरब ज़्यादा है। हमें अपनी आबादी, चले जो लोग दुनिया में आ गए हैं उनकी खैर मांगनी चाहिए, लेकिन आबादी इससे बढ़नी नहीं चाहिए। आपको पता है कि मेरी सिर्फ एक बेटी है, और बाय चॉइस मुझे अभी, जब मैं एक अखबार में काम करता था तो उसमें 4-5 बच्चे अलाउ थे। अच्छा। यानी 5 बच्चों का वो मेडिकल वो दे सकते थे, 6वें बच्चे का वो नहीं देना था। तो मैंने बाय चॉइस एक बच्चा पैदा किया ताकि उसकी ही तरबियत करें और उसको ही बेहतर इंसान बनाएं। और दुनिया में रश, मैं ये सोचता हूँ जब मैं नहाता हूँ तो मैं पानी भी टब में जमा करके नहाता हूँ कि मैंने जब दुनिया से जाना है तो पानी अगली नस्लों के लिए छोड़ के जाना है। सारा कुछ आप ही नहीं स्नान करके तो गायब हो जाना। लेकिन मीर साहब सब तो नहीं ना सोचते ही। हाँ, सोचना तो चाहिए। अच्छा मीर साहब, मैंने ये सुना था कि आपने मीरा और नरगिस को मुतारिफ करवाया। जी, मीरा को तो मैंने मुतारफ़ नहीं कराया, लेकिन उनके साथ काम बहुत किया है। मीरा को मुतारफ़ करवाया है हमारे दोस्त हैं जरार रिजवी। अच्छा। उन्होंने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ, मैंने उन्हें प्रमोट बहुत किया, फिर उनके साथ काम किया, मीरा के साथ बहुत जो है एडवाइस दी उन्हें कि भाई आप ऐसे करें, ये प्रोजेक्ट करें, ये ना करें, ये वो। और नरगिस की जहाँ तक बात है तो नरगिस का क्रेडिट मैं लेता हूँ। नरगिस को इंट्रोड्यूस जो है वो शायद मैंने नहीं करवाया, वो काम कर रही थी और काम की तलाश में थी,
तो पहली जो नरगिस के करियर की फिल्में हैं, नरगिस का ये मामला था कि नरगिस काम करना चाह रही थी और बहुत अच्छा आर्टिस्ट थी। शुरू में तो पता नहीं था कि आर्टिस्ट है या नहीं है, लेकिन ये डांस में बड़ी दिलचस्पी थी इनकी। तो सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी कि नरगिस के लिए फिर मुझे काम करना पड़ा और पहली जो उनके करियर की 35 फिल्में हैं अच्छा वो मैंने साइन करवाई थी। अच्छा मीर साहब, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या रीज़न बन गई थी जिसपे आपने इनकी 35 ये जो मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था साइन करवाया? हाँ, वो फीफा हुआ ये था कि बात तो लंबी है, इसको मैं समरी करता हूँ इसकी, कि रीमा छाई हुई थी फिल्म इंडस्ट्री पे और एक इवेंट रीमा ने घर में किया, जैसे मजलिस आशूरा में मजलिस अज़ा वगैरह होती है। तो एक मैं रोज़नामा पाकिस्तान में था, मेरा एक फोटोग्राफर था जो मेरे साथ काम करता, उमर शरीफ, वो उनके घर में कवर करने गए वो मजलिस। तो आरिफ नजमी एक मशहूर फोटोग्राफर हैं, वो अंदर थे, ये भी अंदर जाना चाह रहा था। तो उसने रीमा के जो सिक्योरिटी थे उन्होंने मना किया। तो उसने आके मुझे, उमर शरीफ ने, फोटोग्राफर ने कहा कि जी मैंने उसे रीमा को बताया कि जी मैं ताहिर सरोर मीर का रिपोर्टर हूँ। तो आरिफ नजमी अंदर था जो जंग अखबार में था, हम बाहर हैं, तो कोई तस्वीर वो अगर नजमी बना के तो अखबार में छाप देता है तो हमें तो मिसिंग पड़ेगी। तो मैंने रीमा को फ़ोन किया। रीमा 22-24 साल की पहले की बात है, यंग थी, तो अभी भी यंग है। तो खैर रीमा से मेरी हार्ट टॉक हो गई और उन्होंने कहा जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी, मैं भी वो यंग था, तो फ़ोन बंद कर दिया। मुझे मेरे एडिटर को जब मैंने कहा जी हमारी एडिटर को चैलेंज कर दिया है, देखें वो रीमा ने हमारा फोटोग्राफर बाहर निकाल दिया है, जंग अखबार का अंदर था। तो वो अब्बास सदर थे मेरे एडिटर, उन्होंने कहा कि उन्होंने लफ्ज़ बोले, उन्होंने कहा उत्थे कोई थान टुट कुड़ी नहीं की मैं क्या मीन्स कह रहे को मतलब कोई बहादुर को दलेर। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मुझे नरगिस याद आ गई कि वो बच्ची बड़ी खूबसूरत और ये। तो कह रहे उन्होंने हथी को आ गए। मैंने कहा वो फिजिकली मारे रही माँ को? कहने कहा नहीं अखबार में जंग करवा दें उनकी। तो ये मुझे अब्बास सदर साहब ने मशवरा दिया। प्लानिंग ये हुई कि फिर वो जो लड़की है बहादुर सी और जो नई लड़की है जिसे काम आता है, उसकी जो है वो लफ्जी जंग हो जाए। तो फिर एक खबर क्रिएट हुई जिसमें एक जूनियर एक्ट्रेस ने सीनियर को कहा कि ये तो खुसरों की तरह नाचती है, हिजड़ों की तरह, आ जाओ मेरे साथ मुकाबला कर लो। इधर नरगिस की तस्वीर, इधर रीमा की तस्वीर, यूं खबर लगी। तो सुबह जो है मुल्क में आग लगी कि भाई ये कौन लड़की है जिसने चैलेंज कर दिया रीमा को कि आए मेरे साथ नाच ले। तो मैं उस वक्त जो है वो बड़ी मैं भी उस वक्त की अफीफा बट थी, मुझ में बड़ी एनर्जी थी। मैं मोटरसाइकिल पे एक स्टूडियो से निकल दूसरे में नरगिस को पीछे बिठाया, उसकी अम्मी को भी बिठाया हुआ। 35 फिल्में साइन करवाई। फिर मेरे पास पप्पू सम्राट के बड़े भाई, बहुत बड़े कोरियोग्राफर खानू सम्राट, वो आए और उन्होंने कहा कि रीमा और आपकी सुलह करवानी है। और आगा अकमल कजलबाश जो है वो भी चाह रहे हैं, यानी रीमा के वालिद। तो वो फिर हमने जो है वो सरेंडर कर दिया, सुलह हो गई। उस वक्त तक जो है नरगिस जो है वो आ चुकी हुई थी और 35 फिल्में वो कर रही थी। अच्छा, मुझसे मिलने से पहले एक इश्तहार पे सिर्फ नाम था नरगिस का, वो कुछ सपनी फिल्म थी, वो सिर्फ इश्तहार ही, वो फिल्म होती है थी जिसपे सिर्फ वो नाम होता है ना, वो बननी बुननी नहीं होती। अच्छा, सिर्फ दिखावे के लिए। तो इस तरह से जो है फिर नरगिस ने जो है खुद भी मेहनत की और साबित किया कि उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो इस तरह से जो है वो आई। अच्छा मीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप रीमा के सामने कभी नरगिस को और कभी मीरा को खड़ा करते थे, तो आपके शोबिस की एस्टैब्लिशमेंट बने हुए थे? मैं बड़ी क्लास ले रही हैं आप मेरी है।